दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारी इस क्यारी में चौलाई लगी थी। बीच बीच से मैंने चौलाई तोड़ करके खाई और ये बहुत पहले बैगन लगे थे तो ये सूख गए तो कोई बात नहीं, सूख गए तो मैंने हटा दिया। और जो भी नहीं सूखे हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, ये भी सूख जाए तो इनको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है। धूप ना आने के कारण जो है हमारे यहाँ के पौधे इस समय ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। इसको निकालना पड़ेगा खुरपे से, मेरे क्षमता ही नहीं कि मैं इसको निकालूं। इसको ऐसे छोड़े दे रही हूँ और ये देखिए, ये तो लुढ़की जा रही थी, बच गई। तो दोस्तों ये क्यारी मुझे खाली करनी है और इसमें फिर से और अच्छी मिट्टी डाल करके मुझे लगाना। तो इसमें बहुत सारे सूरजमुखी के पौधे उगे थे तो मैंने बहुत लोगों को दिया है। बहुत लोगों को क्या है, स्कूल में एक फ्रेंड है उनको दिया है, अगल बगल में दिया है, और अब मैं जो है अपने लिए भी लगा रही हूँ। तो मेरे यहाँ तो जो ये है जिधर किधर ये निकलते ही रहते हैं। तो ये देखिए, इसको ये पुराना बैग है हमारा, जिसमें मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने बैगन लगाया था, बैगन में खूब भर भर के निकले थे। तो ये देखिए। तो दोस्तों एज ए टीचर मेरे पास बैग का काम ज्यादा कुछ रहता है, बिना बैग के काम नहीं चलता है। तो देखिए मैंने जो है इसमें लगा दिया, बहुत नीचे से सारा कचरा भर दिया और उसके बाद में ऊपर से अच्छी मिट्टी लगा करके भर दिया। तो अभी ये क्यारी साफ करनी है। तो क्यारी के साफ करते देखिए कितने सारे अच्छे पौधे हैं। तो इनको सबको मुझे एक किनारे लगाना है। ये देखिए, उंगली से इसे खींचा और मिट्टी सहित आ गया। तो ये देखिए, ये ग्रो बैग है। अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं इनमें ही ऐसे लगा करके सब जो है पूरा इनको बचाऊंगी, जिसको बोलते हैं कि बचाना है पौधे को। तो और ये क्यारी भी खाली करनी है। और बहुत सारा तो दिया है, जहाँ कहीं देखो वहाँ कहीं निकले ही तैयार हैं। और ये देखिए सब घास वगैरह है ना, तो लीफी वेजिटेबल यहाँ अच्छे से हो सकती है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं क्यों ना यहाँ पर कोई फिर से पत्तेदार सब्जी लगाऊं। तो उससे पहले इनकी सबकी सफाई करनी पड़ेगी। एक पेड़ ये देखिए टूट गया। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ये देखो, ये बहुत ही महंगा बैग मैंने अपनी बेटी की शादी में लिया था 2021 में। इतना महंगा बैग था, मैंने लाइफ में सबसे महंगा यही बैग खरीदा था। और इसको जो यूज करने के बाद मैंने रख दिया, मतलब बड़े बैग में डाल दिया। और ये ऐसा खड़ूस हो गया 2 साल बाद जब मैंने इसको देखा, तो देख करके मैंने सोचा कि अब इसकी जिंदगी तो खत्म हो गई है। तो निकाल करके मैंने बहुत दिन तक टांग दिया था, गार्डन में टंगा था कि किसी न किसी उपयोग में लेंगे। तो अब ये घड़ी आ गई है। तो देखिए, मैं 2-3 जगह इसमें होल कर दी हूँ। और होल करने के बाद अभी मैं इसमें मिट्टी भर करके लाती हूँ, क्योंकि मिट्टी भरना नहीं दिखाएंगे। तो कैंची से काट करके मैंने ये निकाला है। कितनी लेरें थी इसमें और कितनी चैनें थी। ये देखो, बची खुची कसर जो है चूहों ने पूरी कर दी थी। तो मैंने सब बैगे चेक कर ली कि कहीं कोई किसी में कागज पत्तर तो नहीं रखा है, तो कुछ भी नहीं मिला। और इतनी सारी इसमें चैनें थी। तो अब कुछ तो उपयोग लेंगे, इसको फेंकते हैं यहीं पर और चलते हैं इसमें भर के लाते हैं मिट्टी। तो दोस्तों देखिए, कुछ तो ये गार्बेज था हमारा, वो इसी के नीचे ठुसम ठुसाई किए दे रहे हैं। सब ठोस के भर देंगे। कुछ ये देखिए कनेर की कटिंग की हुई ये लकड़ियां हैं, इनको भी इसी में भर देंगे। और इधर उधर से जो है सब भर देते हैं। अब ये देखिए, आज ही मैंने मिट्टी बनाई नहीं है सारी। तो ये देखिए, मिट्टी बड़ी जबरदस्त है हमारी। और मैं मिट्टी निकालने वाला स्कूप लेकर के आई हूँ। अब पता नहीं ऊपर डाल दिया कि कहाँ डाल दिया, फिर से वही हाथ लगाने पड़ रहे हैं। चाहे जितना सोचो, लेकिन जो है बिना हाथ लगाए कोई कार्य होता ही नहीं है। तो देखिए, बहुत जबरदस्त मिट्टी है ये, क्योंकि मैंने आज कम से कम इस तरह की कम से कम 15-20 बोरियां भरा के रखी है कि 4-6 महीने का हमारा जो है कष्ट खत्म हो जाए मिट्टी का। बहुत सारे मैंने पौधे भी तैयार किए हैं, जिनकी अभी सेटलिंग तैयार हो रही है। वो देखिए उधर हाली हाक तैयार हो रहा है। तो हिसाब से ही मिट्टी डालेंगे कि ज्यादा बनवानी है तो मार ज्यादा खर्चा करके जो है लेकर के चलते हैं पौधों के पास में। आइए, है वो हंसते रहते हैं और जो कार्य करते हैं उनको समझता। मैं इनके हैंडल नहीं निकालूंगी, हो सकता है किसी पेड़ में ही टंगा दूं। तो मिट्टी तो कम लाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए बड़ा बैग है तो
चुन चुन करके निकालूंगी। आज मुझे सुबह से ही बड़ा ये लग रहा है कि मेरा इतना अच्छा ये गार्डन है, जब यहाँ पर इस तरह की पत्तियां हो सकती हैं तो हमारी लीफी वेजिटेबल क्यों नहीं हो सकती है। तो ये देखिए मैं इसमें जो है कई पौधे लगा दूंगी, बाद में भले ही इनको अलग करना पड़े और मिट्टी डालनी पड़ेगी अभी। और स्कूप नहीं लाई थी इसलिए मुझे हाथ से निकालने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो देखते ही बनेगी। मैं डाल दूंगी बाद में, इतना ज़्यादा है, 2-3 लोगों को स्कूल में भी दिया है और एक लोगों ने मांगा उनको भी दिया है। अब इतना ज़्यादा हमारी धरती मैया ने हमको दे दिए हैं ये पौधे कि मैं सबको बांटूंगी, सबके भी घर में फूल खिलें, हमारे भी घर में फूल खिलें। मिट्टी कम रह गई है थोड़ा सा, तो हिला करके डाल देंगे। और ये देखिए इसमें भी लगा दिया है, इसको रखते हैं इसी में ऐसे ही, और इसको रखते हैं इसमें ऐसे। एक पौधा खोज करके हिल्दी इसमें भी लगाते हैं। अभी एक क्यारी खाली नहीं करूंगी, खाली इसकी जो है घास ही निकालती रहूंगी। ये जो खट्टी मिट्टी घास है ना, एक बार मैंने देखा एक बहन ने हैंगिंग प्लांटर बनाया, हम लोग इससे इतना दुखी रहते, इतना परेशान रहते, और वो लगा रही थी। तो मैंने सोचा अरे बाप रे, मैं इनको कैसे समझाऊं कि बहन ये मत करो, लेकिन जो है अपनी अपनी इच्छा है भाई, मैं किसी को रोक भी तो नहीं सकती। मैं ये जो है इसकी निकालूंगी घास और इन पौधों को निकालूंगी ऐसे, और सबको रखूंगी एक साइड से, और मैं पहले नीचे इसके काफ़ी सारी घास भर दूंगी तो हमको मिट्टी कम लगेगी। ये देखिए इधर से दबा दिया और सब ये सड़ जाएगा। और थोड़ा सा उखाड़ लें, ये बहुत बेकार घास है, सब परेशान करके रख देती है, बस बाकी कोई चीज़ की नहीं। और अपने पास इतनी ताकत नहीं रहती है कि बैठ करके एक साफ करो। तो ये देखिए इतना सारा निकाल दिया है। 1-2 दिन में इसमें बोरी 2 बोरी मिट्टी डाल करके इसको लेबल लाएंगे, इसका बराबर करेंगे। और अभी भी मिट्टी कम है और मिट्टी लेकर के आएंगे, इधर बोरी वाली मिट्टी लाएंगे। ये देखिए 10 बोरी मिट्टी यहाँ मैंने डलवाई। और ये पिंड पता है क्या है, कि तेल पिराते हैं तो जिस बर्तन में पिरवाते हैं उसके नीचे जो बैठ जाती है वो काट है, तो मैंने इसको रख दिया था कि इसको भी गार्डन में कहीं न कहीं डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें ये मिट्टी भर लेंगे थोड़ा सा, नीचे से पोषक तत्व है, ऊपर ये नॉर्मल मिट्टी है। कम मिट्टी थी ना, इसलिए पर पता नहीं क्यों मन नहीं माना कि सब नीचे धंसता ही चला जाएगा, तो ये मिट्टी नहीं बनवाई, इतनी मिट्टी ऐसी ही रख छोड़ी। ये देखिए आप खुश हो गए हम। देखिए अब इसमें जगह जगह जो पौधे लगाएंगे, कुछ चलेंगे तो कुछ मरेंगे। तो सर्दी भी विकट पड़ रही है, जरूरी नहीं सब जी ही जाएं, तो इसलिए अपने पास की चीज़ है ना तो ज़्यादा मात्रा में लगा देंगे। और आप लोगों से हम बता रहे हैं कि अब की बार मैं नर्सरी नहीं गई हूँ। नर्सरी जाने का मतलब है पहले तो मैं अपनी तबीयत से खिलवाड़ करूं, क्योंकि मुझे गाड़ी में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे उल्टी आने लगती है। तो इसलिए जो है मैं नर्सरी गई ही नहीं। मैंने सोचा कि इतना सारा मैं घर से ही पौधे तैयार कर लूँगी, घर पर ही नर्सरी बना करके मैंने रख दिया है, मुझे अब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये देखिए इसमें कुछ दिनों के बाद यही स्थान भी और बांटेंगे, वही 2-4 लोगों को और बांटेंगे। अब की बार हमारे गार्डन से ग्लाडिया चला, मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको यही मिट्टी सेट होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि उठा करके नहीं ले जाऊंगी। और जब इनकी मिट्टी सेट हो जाएगी तो जो है 24 घंटे बाद मैं यहाँ से हटा लूँगी। इस स्थान पर आना जाना ज़्यादा होता नहीं, मैं ही आती हूँ। और बाद में फिर जब इसकी क्यारी की सफाई करूँगी तो फिर मिलूंगी। और यहाँ पर मैंने जो है कुछ पौधे और निकाल लिए हैं, तो किसी एक को और भी भेज दूंगी। और उनका फ़ोन नंबर डिलीट हो गया है तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद में मैं ये पौधे भिजवाऊँगी उनको, और फिर उनसे भी मैं मांगूंगी, तब तो मांगती अच्छा लगेगा ना। तो दोस्तों शाम हो गई है, ठीक है, अब यहाँ से विदा लेते हैं। मच्छर काट रहे हैं, देखिए इनमें पानी रख दिया, और मैंने पुराने बैग को देखिए कैसे यूज किया है। और इसी तरह से आप लोग भी अपने घर की पुरानी चीज़ों को यूज करके गार्डन को झकास बनाएं और एक
गार्डनिंग की ओर एक कदम बढ़ा करके तो देखिए जिंदगी कितनी मस्त हो जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहती हैं, दुख और परेशानी भग जाती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और खुशियां बांटें। इतने सारे पौधे हैं हमारे गार्डन के, मैं दोनों हाथ से बांट रही हूँ।